100% गलत कर रहा है। बीजेपी गवर्नमेंट क्या कर रहा है, ये तो देश का जंग का ऐलान जैसे कर रहा है। ये जंग का ऐलान है, जो अपना पेट में जो कुछ है उसको सिलने के लिए कर रहा है। ये तो हम नहीं छोड़ सकते हैं, इसके लिए मर सकता है। ये हमारा जो वक्फ प्रॉपर्टी है मुसलमान का है, ये हमारा दादा बाबा ये पहले का जैसे रह रहा है ऐसे ही रखो। नहीं है तो ये सिलने के लिए कोशिश करेगा तो हम इसके लिए लड़ सकते हैं, इसके लिए जा सकते हैं। इसके लिए कुछ भी जितना भी अभी देखो रोड पे करोड़ों मुस्लिम रोड पे आ गया है उतर के। मणिपुर, शायद इस नाम से बच्चा बच्चा देश का ही नहीं विदेश का भी वाकिफ होगा। मणिपुर, जहां पर खून के धब्बे अभी सूखे नहीं हैं और फिलहाल समाधान की लंबी प्रक्रिया के तहत वहाँ जहाँ पे प्रेसिडेंट रूल चल रहा है। मणिपुर वक्फ के मामले में वहाँ के एक सोशल एक्टिविस्ट मोहम्मद रियाजुद्दीन साहब भी आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर थे, क्योंकि इस मोहम्मद रियाजुद्दीन ने हमारे और दूसरे पत्रकारों के सवालों के उन सारे जवाब बहुत सोच समझकर पूरी संजीदगी और बुद्धिमत्ता से दिया, जिससे लगता है कि वो देश के एक सच्चे सपूत भी हैं, संविधान का आदर भी करते हैं और इस वक्फ संशोधन विधेयक के विषय में उनकी सोच कितनी सेकुलर, संवैधानिक और सुरुचिपूर्ण है। सिर्फ वक्फ बोर्ड नहीं है, दूसरा क्रिश्चियन नहीं तो दूसरा माइनॉरिटी पीपल का भी बोर्ड बहुत सारा है, उसको भी सील लेगा। लेकिन एक तरीका है, और सबसे गलत क्या है, मुसलमान का जो वक्फ बोर्ड है उसमें सारा चीज़ मुसलमान कम्युनिटीज़ का और उसका मतलब एक्चुअली मुसलमान का पढ़ाई लिखा भी बहुत सारा होती है, कुरान और बहुत कुछ होती है मुसलमान। अभी जजेस का जो बेंच है उन्होंने जो सवाल किया है वक्फ बाय यूज़र को लेकर सत्ता पक्ष से, और ये भी कहा है कि क्या हिंदू बोर्ड में मुसलमानों को शामिल किया जा सकता है, इसको लेकर जो सवाल किया गया, कैसे देखते हैं? ये तो बहुत गलत बात है। और भी देखो, मैं पूछना चाहता है, हिंदू का राम मंदिर, हिंदू का बहुत सारा बोर्ड है, उसमें भी हम मुसलमान शामिल कर सकते हैं। अभी आप वक्फ बोर्ड में लगाओ, डालो हिंदू नन मुस्लिम बहुत सारा डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हम भी मुस्लिम लोग भी राम मंदिर में डालो, और दूसरा बहुत सारा हिंदू का बोर्ड है उसमें भी हमको भी शामिल करवा दो। ये कहना चाहते हैं। मैं क्या लगता है इम्पोर्टेंट है, हमारा इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है ये हमारा जो ये वक्फ प्रॉपर्टी हम किसी भी कीमत में हम नहीं छोड़ सकते हैं। और इसके कंप्रोमाइज़ तो ओनली वक्फ को फ्रीडम में रखो, इसको सरकारी दाखिलअंदाज मत करना। ये पहले का जैसा चला रहा है ऐसे ही रहने दो, इसमें आप हाथ डालेंगे तो जंग का ऐलान कर रहा है। संशोधन की बात करें, वक्फ संशोधन में एक अंधा कानून ये लग रहा है कि वो ये कहते हैं कि कोई भी अपनी प्रॉपर्टी अगर वक्फ को देना चाहता है तो उसका 5 साल तक नमाज पढ़ने का रिकॉर्ड होना चाहिए। क्या कहेंगे इसके बारे में? ये क्या है, ये कौन सी सबूत मांगा जा रहा है? ये इसके लिए सबूत, ये तो वो लोग तो जुताई बातें बहुत करते हैं। ये जो बीजेपी गवर्नमेंट क्या करते हैं हम तो सारे दुनिया जानती है। इसका क्या है, देश में घूमना है, हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सिर्फ घूमना है और बेचना है। देश का जो महंगाई जो प्रॉपर्टी है उसको सेल करना उसका तरीका है, उसका बिजनेस जैसे हो रहा है। क्या मुसलमान चाहेगा कि उसकी प्रॉपर्टी, वक्त की ज़मीन, मस्जिद, मदरसा को छीन ले? हाँ, नो, इसके लिए वी विल सेक्रीफाइस, कुर्बानी देंगे। कुर्बानी, वी विल सेक्रीफाइस। अच्छा, ये जंग के ऐलान है, मैं पहले कह चुका है, जंग के ऐलान कर रहा है मोदी जी, अमित शाह जी। इसके लिए हम सारा मुसलमानों को ख़त्म करना पड़ेगा, इंडिया का आज के ख़त्म करना पड़ेगा। ये इसके लिए मरना फ़र्ज है हमारा, ये इसके लिए मरना हमारा फ़र्ज है। प्रॉपर्टी ज़मीन लेने के लिए पहले मुसलमानों को मारना होगा, ये मुसलमानों को मारना होगा। उसके बाद देखो सारा दुनिया इंडिया में अभी रोड में उतर के आ रहा है, ये हमने नहीं बोला है, वो लोग का दिल से खोल के आ रहा है। आप कह रहे हो मुसलमानों को मारना होगा, एक तरफ पसमानदा समाज जो है वो मिठाई बांट रहा है। ये मिठाई बांट रहा है, वो लोग अलग अलग बहुत सारे हैं। मुसलमान का नेता अभी देखो मणिपुर के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। मणिपुर में 2 नेता है,
जेडीयू में, और नीतीश कुमार वो जो मोदी का चमचा है, उसका नीतीश कुमार और मोदी जी ने जो बिल पास किया, अमित शाह ने किया है, वो 4 आदमी मिल गया है बकरा, 4 आदमी है, नाम लेना नहीं चाहता है, आप लोग जानता होगा, नीतीश कुमार जी और दूसरा चंद्र नायडू बाबू और दूसरा बहुत सारा है, 4 आदमी बकरा मिल गया है, इसलिए इसने ये डायरेक्टली बिल पास करवाया है। ओके, चलो मणिपुर के फिलहाल वक्फ बोर्ड चेयरमैन, हम वो चेयरमैन कहाँ से खा रहा है, वक्फ प्रॉपर्टी का जो भी जितना इनकम आ रहा है वो खा रहा है। वो अभी हमारा वक्फ प्रॉपर्टी के लिए सारा नेता, सारा सिविल CSO, NGO एवरी ऑल रोड में आ चुका है। 2 नेता मणिपुर में, अलहज अब्दुल नसीर वक्फ बोर्ड चेयरमैन जेडीयू पार्टी, उसको एक लफ्ज़ उसको मुंह से नहीं निकाल रहा है मणिपुर में। पार्टी गाइडलाइन से आगे नहीं जा रहा, नहीं जा रहा है ये। इसमें अभी देखो बिहार में 5 MP, बहुत सारा MP रिज़ाइन हो गया है, वो MLA छोड़ दो, MP रिज़ाइन हो गया है, हो चुका है। लेकिन हमारा मणिपुर में 2 मुस्लिम कम्युनिटी में मुस्लिम का MLA है और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है, अभी तक रिज़ाइन नहीं किया और इसके लिए कोई प्रोटेस्ट नहीं किया है। मणिपुर प्रदेश जो अच्छा करता है उसको हम सपोर्ट करते हैं। हम एक ऑर्गेनाइजेशन का आदमी है, यूनाइटेड मैतेई पंगन यूथ ऑर्गेनाइजेशन उम्पियो का प्रेसिडेंट में हूँ। मैं प्रजा के लिए सेवा करते हैं, हम लोग को पॉलिटिकल नहीं आते हैं। पोंगल मुस्लिमों का रुख क्या है? ये ऐसे पोंगल तो मुस्लिम है ना, हाँ, तो उधर ही तो रुख क्या है इस बारे में, वक्फ के बारे में? इसका ये बोर्ड के बारे में उधर भी पूरा रोड में आ गया है। हर दिल्ली हर रोज अभी प्रोटेस्ट चल रहा है मणिपुर में भी, हर रोज प्रोटेस्ट चल रहा है मणिपुर में। प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक हमारा शांति नहीं होगा तो जारी रहेगा। वहाँ वही होगा, और क्या कर सकते हैं हम तो। हम प्रजा है, हमारे पास हथियार तो नहीं है, लेकिन हिम्मत है, हमारा ईमान है, ताकत है। हम अल्लाह देश को बचाने के लिए भी हम सेक्रीफाइस करेगा। हम इंडिया में रह के पाकिस्तान का बात नहीं कर सकते। आई कैन नॉट टॉक, बट हमारा प्रॉपर्टी जो मुस्लिम का जो प्रॉपर्टी, वक्फ प्रॉपर्टी को छीनने के लिए कोशिश करेगा तो हम नहीं छोड़ देंगे। इसके लिए हम इसके लिए मर सकता है, हम इसके लिए लड़ भी सकते हैं, हम इसके लिए जो भी कुछ कर सकते हैं। वक्त को बचाने के लिए भी जान दे सकते हैं और देश को बचाने के लिए भी। यस, दोनों को बचाने के लिए हम जान दे सकते हैं। रियाज भाई, यस, एक चीज बताएं, संजीव खन्ना जी ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यस, आज तो एक बड़ी राहत दे दी। क्या हमें संतोष कर लेना चाहिए या 2 हफ्ते बाद क्या होगा? ये हमारा जो संजीव खन्ना जी और दूसरा जो सुप्रीम कोर्ट का बड़ा लोग, मैं उसको रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, ये जो मामला में ये बहुत लंबाई करेगा तो और भी लंबाई खतरनाक हो सकती है और खून खराबी हो सकती है। कि जितना जल्दी हो इसको फाइनल, जितना जल्दी हो ये फाइनल कर दिए। वो लोग सब मालूम है, जो सुप्रीम कोर्ट का बड़ा लोग, जज लोग, सब न्यायालय पे आपको भरोसा है? हाँ, भरोसा है। चलिए देश, लेकिन इसमें भी उधर इधर करके, ये नेतागिरी करके उसको भी, और हमारा जो मुसलमान को आवाज़ नहीं सुनेगा तो हम इंटरनेशनल कोर्ट में भी जाके हम लड़ेंगे इसके लिए। चलिए आखिरी सवाल, देश का हिंदू मुस्लिम प्यार के साथ रहता है, गंगा जमुना तहजीब की इज्जत करता है, सही है। इसी रवायत को आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन वक्फ के मामले में भी कुछ लोगों ने हिंदू मुस्लिम करने की पूरी कोशिश की और अभी भी कर रहे हैं। बट देश का बहुसंख्यक हिंदू जो सेकुलरिज्म के निज़ाम को आगे बढ़ाना चाहता है, इसमें विश्वास रखता है, उसने इस मुद्दे पर भी मुसलमानों का साथ दिया है। इस बारे में क्या कहेंगे आप? ये देखो, अभी हिंदू मुस्लिम लड़वाने के लिए और अलग करने, डिवाइड एंड रूल्स ऐसे कहते हैं, इसको करने के लिए बहुत सारा कोशिश करती है। नेता लोग में भी है और प्रजा लोग में भी है, बहुत सारा होती है मतलब ये तो एक्चुअली कहाँ से आए? RSS, मैं इसका नाम लेना चाहता हूँ। RSS का 1 नेशन 1 रिलीजन, एक जात एक धर्म, इसका वजह से इंडिया में ऐसे हो रहा है, ये ऐसा कहना चाहता हूँ मैं। और आज जो कुछ संजीव खन्ना साहब ने कहा, क्या उससे खुश होना चाहिए? बिल्कुल खुश होने चाहिए, क्योंकि ये जो वक्फ अमेंडमेंट जो एक्ट बना, जो उम्मीद एक्ट से कहला जाएगा 2025 के इस तहत, तो ये एक्ट में जो प्रोविजंस, जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी सब ने चैलेंज किया था, तो उसका जो हमारा आर्गुमेंट को मानते हुए जो है, तो इसमें इंटीरियम ऑर्डर आज घोषित किया। तो इसमें सेक्शन 9 जो कंपोजिशन जो है, तो 22 लोग रहते हैं सेंट्रल वक्फ काउंसिल में, उसमें
12 लोग को जो नॉन मुस्लिम डालने का जो प्रावधान किया गया था उसको इन्होंने इंटरिम ऑर्डर दिया। तो जो सेक्शन 14 में जो कंपोजिशन ऑफ बोर्ड है, जो स्टेट वक्फ बोर्ड होता है, उसमें जो नॉन मुस्लिम जो हिंदू लोगों को जो है लाने की जो बात कही गई थी एक्ट में, उसको भी उन्होंने रोक लगा दी। तो तीसरा मामला ये है जो एक लार्जर इशू है, तो उसमें ये है कि वक्फ बाय यूज़र है। वक्फ बाय यूज़र जो है एक कब्रिस्तान है, एक मस्जिद है जो 300-400 साल पुरानी है। तो वो जो मस्जिद है या तो दरगाह है या तो कब्रिस्तान है, उसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता 300-400 साल का। तो वो जो है ये एक्ट के तहत वो उनका सवाल ये है एक्ट में अभी, जो ज़मीन अगर आप क्लेम कर रहे हैं कि मस्जिद की है या अगर कब्रिस्तान की है, तो ये एक्ट के तहत ये है कि हम लोगों को जो है ये डॉक्यूमेंट बताना पड़ता था। तो अगर डॉक्यूमेंट 300-400 साल के तो किसी के पास होते नहीं है, तो ये एक्ट के तहत जो है वो गवर्नमेंट जो है कब्ज़ा कर लेती ज़मीन अभी।